Please subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon. घंटियां गुंग हुई, काफले गुम हो भी गए, दश्त में गूंजी मगर आज भी कदमों की थकन। ये एक छोटा सा अमाउंट तुम्हारे लिए। मैडम, ये तो बहुत ज्यादा है। नो, शायद तुम्हारे कंट्रीब्यूशन से बहुत कम। थैंक यू वेरी मच। शायद यू रियली वर्क वेरी हार्ड, और तुम्हारा काम बाहर के मुल्कों में इतना अप्रिशिएट किया गया है कि तुम अंदाजा नहीं कर सकते हो। रियली मैडम? शायद बहुत अच्छी न्यूज़ तुम्हारे लिए ये है कि हमारे डोनर्स ने ये एग्जीबिशन अपने मुल्क में करवाने की ख्वाहिश जाहिर की है। मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब तुम्हें वहाँ के लिए तैयारी करनी होगी। लेकिन मैडम, इतनी जल्दी कैसे ये सब कुछ? शायद तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं करनी है। मैंने सारा वर्क प्लान आउट कर लिया है। देखो, तुम अब डिटेल्स देख लो। वो कुछ यूं है। बाबा, बाबा, बाबा! क्या हुआ? क्या हुआ? बैठ 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 बैठ। क्या हुआ इसको? पता नहीं। देखो दोस्तैन, मैं उनकी मेंटालिटी डेवलप करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि इस काम में तुम मेरा साथ दो, ताकि उनको ना किसी बाहर के डोनर की ज़रूरत पड़े और ना किसी एनजीओ को जहमत उठानी पड़े। मारिया प्लीज, मुझसे नहीं होता ये तकरीरों वाला काम, और ना इन लोगों की समझ में ये बातें आती हैं। तो कितना भी कोशिश करके अपने नजरियात इन लोगों के दिमाग में भर दो, लेकिन किसी वडेरे, नवाब, चौधरी या जागीरदार की एक धमकी सब कुछ निकाल कर बाहर फेंक देगी। पहले तो तुम ऐसा नहीं थे, ये अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी सोच में इतनी तब्दीली कैसे आ गई है? थक गया हूं बोल बोल कर। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। तुम जैसे लोगों के थकने की वजह से तो कौमें मर जाती हैं। दोस्तन प्लीज, पहले मैं और तुम अकेले थे, आज हमारे साथ बहुत से लोग हैं। आज लोगों के हुकूक की बात करने वाले को अच्छा समझा जाता है, उसे टॉर्चर नहीं किया जाता। देखो दोस्तन, इन मिट्टी के बुतों के बजाय उन मिट्टी के इंसानों को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। प्लीज दोस्तन, मेरी बात समझो प्लीज। ओके ओके। तुम कितना मुश्किल काम करवा रही हो मुझसे, इस बात का अंदाजा है मारिया तुम्हें? वो रिदा शाह कम से कम तनख्वाह तो दिया करती थी, तुम तो उल्टा मुझसे कंट्रीब्यूशन मांग रही हो। मुझे मालूम है जमाल, तुम बहुत अच्छे आदमी हो और तुम जैसे लोग ही ऐसा मुश्किल काम कर सकते हैं,
वरना तो मैं अपने लखपति दोस्तों के पास जाकर भी मिन्नतें कर सकती हूँ। लेकिन एक बात है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है सिवाय इस गिटार की। ओके पापा, ठीक है, कुछ मत देना। और हाँ देखो, मीटिंग की डेट मत भूलना, हम बस प्लान करके फौरन निकलना है। ओके ओके, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। उस्ताद तुमने किराया नहीं बताया। लड़की कौन है बादशाह? है एक। तुम बताओ किराया कितना लोगे? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीरू। चक्कर वाला है? तुमको इन बातों से क्या, तुम अपना किराया बताओ बस। यार देखो मीरू, ये आम सवारी वाला किराया और होता है और ये चक्कर वाला काम का किराया और होता है। अभी देखो, हाँ, उधर से कोयटा तक 100 जगह पर चेकिंग होता है। हाँ? अगर खुदा न खास्ता ये लड़की ने आवाज दिया या चीखा तो बस फिर हम तो गया, दर बदर हो गया। अच्छा, तुम ये मिठाई खाओ और सोचकर हमको जवाब दो। हाँ? उस्ताद ये अखबार हम ले जाए? अरे अरे मीरू मीरू, ओ यार वो हमारा किराया बेजार है, हमारा जलेबी खा लिया तुमने खानाबाद। मेरी बेटी मेहरो वालिद हसन मीर मच रेलवे स्टेशन पर बिछड़ गई थी। इतला देने वालों को 1 लाख रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। नहीं करो, नहीं। खेलने दो उसको शाहू। तुम मारेगा तो नहीं? हाँ, किस लिए मारेगा? शांतुल के लिए ही तो लाया है। खुदा कसम का। हाँ हाँ, खेलो खेलो, ये आधा मीरू तुम्हारे लिए शहर से लाया, खेलो। ये रेल, ये हमारा शांतुल है, ये भी। अरे ये तुम्हारा रेल है, रोक के ये रेल तुम्हारा है, ये शांतुल हमारा है, तुम इसके साथ खेलो। अरे अरे ये लो खेलो, इससे भी खेलो खेलो। शाहू यार तुम्हारा मजा नहीं, तुम शांतुल का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अरे बोलता है उसका ख्याल नहीं रखता है, शांतुल तो हमारा जान है, हम क्यों ख्याल नहीं रखता है इसका? खास ख्याल रखता है। इसके कपड़े देखो फट गए हैं और जूते भी। अच्छा तो और क्या नालायक, कल मेरे साथ शहर चलो, उसके लिए जूते और कपड़े खरीदेंगे। ये ठीक है ना शांतुल? वो अदा मीरू, कपड़े और जूते का वास्ते हमारे पास पैसे क्यों नहीं थे? पैसे मैं दे दूंगा। अरे बस तुम चलने का तैयारी करो और ख्याल करना किसी को बताना मत, वरना बाबा बोलेगा कि रेवड़ ले जाओ। हाँ ये बात तो है, फिर रेवड़ को कौन लेकर जाएगा? रेवड़ खैरू ले जाएगा, उससे मैंने बात किया है। बस तुम सुबह खामोशी से चलने का तैयारी करो। ठीक है। हेलो कामरेड, तुम्हें भी अपनी हालत बदलने का ख्याल आ ही गया। मैं इनमें जान डालने के लिए बेच रहा हूं। बड़ा टेढ़ा सा बहाना है। खैर लीव इट, अच्छा कर रहे हो। आखिर हमें भी तो जरूरत है इन सब चीजों की। देखो, शायद अगर गाहक बनकर आए हो तो इन पर लिखी हुई कीमत अदा करके ले जाओ, और अगर मजाक उड़ाने आए हो तो वक्त जाया कर रहे हो अपना। नजीर, ध्यान रखना,
की आदतें बहुत खराब हैं। सी यू। अच्छा, तो आप आए हैं। मैं समझी दोस्तेन है। मारिया, मुझे मालूम है तुम्हारे दिल में बहुत गलतफहमी है। तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं तुमसे नफरत नहीं करती शाहिद, रहम आता है तुम पर। मारिया, तुम अपना एनजीओ ग्रुप लेकर दोबारा नोमेड्स की तरफ जा रही हो। हाँ, तुमने तो उनके नाम के पैसे हजम कर लिए हैं, लेकिन मैं अपना कर्ज वापस करने जा रही हूँ। देखो मारिया, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता तुम्हें रोकने का, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हें रोकने आ गया हूं। देखो, तुम उन लोगों की तरफ मत जाओ, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। शाहिद प्लीज, ये जो तुम डर रहे हो वो तुम डिजर्व करते हो, इसलिए कि तुम मुजरिम हो। लेकिन मैं उन लोगों से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में दोस्तान आ गया है, मैं चलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। मारिया, क्यों खामोश बैठी हो? कुछ नहीं, ऐसे ही सफर एंजॉय कर रही हूँ। दोस्तान भाई, आप कुछ बोलो ना। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता एंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तान भाई, क्या ये सारा सफर इसी तरह जंगल में गुजार देंगे? अरे भाई, घबराओ नहीं, देखते हैं आगे कोई रेस्ट हाउस वगैरह मिल जाएगा। अरे हाँ, इस पहाड़ के पीछे एक रेस्ट हाउस है, हम पहले आए थे ना। इस पहाड़ के पीछे? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल इस पहाड़ की। सामान पहुंचा दें। किधर गया ये बेवक्त? 1000 बार इसको बोला है कि जिधर जाता है इस लड़की को साथ मत ले जाया करो, खाना नेक के किसी का अमानत है। अल्लाह खैर करेगा मीरू के बाबा। ओ देखो, खैरू आता है, उससे पूछो, वो बताएगा। अस्सलामुअलैकुम नाकू। वालेकुम सलाम। किधर गया ये शाहू? बच्ची को किधर ले गया है? हमको नाकू आज तक उसने कुछ बताया क्या? वो सड़क के किनारे पे मुझे मिला, मुझे कहता खैरू, मैंने कहा, बोलता ये तुम जानो ये मवेशी जाने, सलाम वालेकुम, निकल गया। देखो, बदबख्त को जाना था तो हमको बताता था, हम मीरू को साथ कर देता। हाँ, चाची, वो मीरू भी उसके साथ है। मीरू उसके साथ है? हाँ। किधर की है? बस ये सारा शरारत इसी मीरू का है, वो इतना अच्छा नहीं जानता है। देखो मीरू का बाबा, तुम हर वक्त मीरू के पीछे खामखा में। वो शांतुल शहर का लड़की है, इधर गिदानों में उसका दिल नहीं लगता है। शाहू उसको शहर ले गया होगा। तो वैसा करो बाबा, तुम जाओ इस तरफ देखो, हम जाके उन पर देखेगा, वो रोड पर नहीं हो जाए वो लोग। ठीक है ना, जाओ बाबा। ठीक। कितना खूबसूरत लगता है ये रेस्ट हाउस इन पहाड़ियों के बीच में। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लगता है। देखो कितनी खूबसूरती है। ओ बीबी,
यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए अक्सर आसपास से भेड़िए आ जाया करते हैं। तुम तो डराने वाली बात कर रहे हो। डराने वाली बात? जब आएंगे ना फिर पता चलेगा। वो देखो, ऐसे बैठे हुए किताब पढ़ रहे हैं जिस तरह लाइब्रेरी में बैठे हों मौसूफ। खुदा की कसम है यार। दोस्तैन, क्या पढ़ रहे हो? कहीं पछता तो नहीं रहे? इस मर्तबा तुम शाहिद के साथ नहीं, दोस्तैन के साथ आई, और दोस्तैन का ज़मीर इसी मिट्टी से उठा हुआ। अपनी मिट्टी पे बैठ के भी कोई पछताता है पागल? इसका मतलब है कि मेरी चॉइस गलत नहीं है। ये पागल गिटार खूब बजाता है। मेरे ख्याल में अब आराम कर लें, कल फिर लोगों के सामने बोल बोल कर थकना है। आराम तो हमें उसी दिन करना है दोस्तैन, जब ये लोग जाग जाएंगे। अरे शायद खैर है, तुम ढीला पीला बैठा हुए। खानाबाद डरा दिया हमको, हमने बोला शायद खैरक मामा का आदमी आ गया। तो क्या करे, अतन करे? अरे अतन तो तुम्हारा शादी पे करेगा। हाँ, शादी पर करेगा। दुआ करो कि नासिर खान को खुदा मौत दे, फिर हमारा शादी हो। शाहिद खान बाबा, बात ये है कि फैसला हो गया और जिरगे ने बोला, अपना फैसला दिया कि तुम पर 3 लाख रुपए वलवर हो गया। 3 लाख रुपए? 3 लाख रुपए हमारा बाप वाला अगर अदा कर सके। अरे ओ, हमने बोला कुछ रही हो गया। देख फिर क्या हुआ, वो हम लोगों ने जिरगे में बैठकर नासिर खान को लानत मलामत किया, उसको समझाया खान ने कि अपना जिद खत्म करो। शाबाश। बस बाबा उसको समझाया, देखो अगर आज नासिर खान तुम ये वलवर का किस्सा छोड़ेगा, कल हमारे लोग ये लब का मामला छोड़ेगा और हम लोगों को देखकर ये लोग अपना जेस का मलामत भी खत्म करेगा, समझ गया? शाबाश। फिर? हाँ, बस अल्लाह ने फिर उसको तौफीक दे दिया, मान गया वो। कैसा मान गया? खाने जाओ, अपना शादी का तैयारी करो। और क्या तुम बोलो, खुदा कसम। अभी ऐसा करो खाने, जाओ अपना शादी का तैयारी करो, समझ गया? अच्छा। हाँ, और देखो हमने नासिर खान को जिरगे में साफ साफ बोला है कि शाइस्ता खान का जन्म हमारे गिदानों में से जाएगा। वाह भाई वाह, तो सालगिरह की तैयारी हो रही है? जी हाँ बिल्कुल, बस आपका इंतजार था। अच्छा जी। इस बार केक हमारी प्यारी बेटी मेहरो काटेगी। हाँ, इस बार केक मेहरू ही काटेगी। मैंने कोई केक शक नहीं काटा। क्यों? आप लोग अपनी शादी के सालगिरह बनाते हो, आप लोगों ने कभी मेरी सालगिरह बनाई? मेरा बेटा तुम अपनी सालगिरह का दिन तो आने दो, फिर देखो तुम हम तुम्हारी सालगिरह कितनी धूमधाम से मनाते। हाँ बिल्कुल। अब्बू, अब्बू, मेहरू, मेरी बच्ची। एक मिनट साहब, एक मिनट। हमारे नाम
ये सब कुछ तुम लोग ले लो, मेरी मेरी बच्ची मुझे दे दो। बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी अम्मी भी हमसे दूर चली गई। मीरू, ये आदमी कौन है? ये हमारी बहन है, शांतल है। खुदा कसम हमारा बहन है, शांतल है, हमारा बहन है। इसको मीरू, इसको बोलो हमारा बहन वापस करो। मीरू, इसको बोलो हमारा बहन दे। शांतल, जाओ, ये मेरे अब्बू। कौन है? साहब ये वही आदमी जिसने तुम्हारा बच्ची चोरी की। साहब मैं पीढ़ी में माल बेचता हूँ और माल खरीदने के लिए शाहू के कबीले जाता हूँ। ये शाहू का कबीला कहाँ है? साहब ये पहाड़ों में रहते हैं। कहाँ? कौन से पहाड़? पता नहीं साहब, ये खाना बदोश लोग हैं, कभी इस पहाड़ पर कभी उस पहाड़ पर। देखो, ठीक ठीक बता दो मुझे, वरना तुम्हें भी उसके साथ मैं अंदर बंद कर दूंगा। हेलो जी जी, राइट सर, मैं अभी निकल रहा हूं। ओके कुरैशी साहब। यस सर। मैं जरा बाहर जा रहा हूं, इसका ख्याल रखना। ओके सर। और तुम सच सच बता दो, वरना तुम भी फंस जाओगे। मैं वापस आ रहा हूं। सच सच बताओ, वरना खाल उधेड़ दूंगा तुम्हारी मैं। खुदा कसम साहब, हमने चोरी नहीं की ईमान से। शांतुल हमारा बहन है, वो हमको अल्लाह के जमीन से मिला था साहब। हमने चोरी नहीं किया है। शांतुल हमारा बहन है साहब। क्या कहा? शांतुल? हाँ साहब, शांतुल। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें यहाँ छोड़ने कौन आया था? वो हमारा नाको संजर खान का लड़का है साहब, मीरू। उधर कबीले में हमको बोला चलो तुमको मेले में ले जाएगा, तुमको कपड़े लेकर देगा, शांतुल को खिलौने लेकर देगा। इधर लाया, हमारे को बंद कर दिया उसने। हमारा बहन को, शांतुल को दूसरा आदमी को दिया साहब। तुम लोग खाना बदोश हो? हाँ साहब। तुम्हारा कबीला कहाँ है? हमारा कबीला उधर पहाड़ों में रहता है। कौन से पहाड़ों में? जिधर हमारा कबीला रहता है। सर ये मुझे बहुत बड़ा अदाकार लगता है। इसके पीछे बहुत बड़ा गैंग है जिसको ये अपनी मासूमियत में छुपा रहा है। अरे साहब इसको देखो। जस्ट देखो शाहू, अगर तुम मुझे अपने कबीले वालों से मिला दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बोलो, मंजूर है तुम्हें? हाँ साहब, क्यों मंजूर नहीं है साहब? तुम ऐसा करो, हमको रेल वाला अड्डा पर ले जाओ जिधर से हमको शांतुल मिला था, फिर उधर से हम अपना कबीले का रास्ता जानता है साहब। सलाम वालेकुम। मीरू तुम इस टाइम? यार तुम्हारा साइकिल चाहिए। यार मीरू इस टाइम साइकिल? कर्जदार से कर्ज लेना है मुझे। ठीक है, फिर मैं ले आता हूँ। मीरू यार साइकिल तो तुम ले जाओ, लेकिन इसका ख्याल करना
ये मुझे बहुत प्यारा है। यार बस मैं 1 मिनट में आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम यहाँ क्यों आए? साहब, मैं अपना इनाम लेने आया हूँ। देखो, वो तुम्हारा इनाम डीएसपी तमरोज के पास है। अब वो अपनी तसल्ली करके तुम्हारी रकम तुम्हारे हवाले कर देगा। नहीं साहब नहीं, बच्ची तुम्हारा है और इनाम भी हम तुमसे लेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं हम तुमसे भीख मांगने नहीं आए। ये तुम आगे मत बढ़ो। ये जल्दी करो, पैसे निकालो। देखो, छोड़ दो मेरी बच्ची को, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, छोड़ दो इसे। जेवर मेवर वो निकालो। बकवास मत करो, छोड़ दो मेरी मैं कह रहा हूं जल्दी करो वरना मैं देखता हूं। ये ले लो, ये सब कुछ ले लो। मेरी बच्ची को छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से और खुश है? गिदानों में सब खैरियत से? हाँ खैर खैरियत से। लोग गए शाइस्ता खान की शादी पर। गिदानों में कौन है? गिदानों में दुर्रक और बानुल है। दुर्रक और बानुल। अच्छा, तुम खैर से किधर जा रहे हो? मैं तो शिकार पर जा रहा हूँ, गिदानों का जरा ख्याल रखना। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जाओ। बारात तो आज हमारा इधर से निकलेगा। क्या हाल है बानुल? दुर्रक का क्या हाल है? पानी पिलाओ। पानी पिलाओ, बहुत सख्त प्यास लगी है। क्या देखा है तुमने इस पागल में? और उसने तुमको क्या दिया है? मोहब्बत तुमसे मैं करता हूं। ये देखो, देखो, ये सब कुछ तुम्हारे लीला है। देखो,
ये देखो, ये देखो, ये देखो, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए लाया। चलो चलो, आज मैं सच से आज तुमको मैं शहर लेकर जाऊंगा। चलो चलो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कहती छोड़ो, देखो, छोड़ो इस पागल को। किसने मारा? क्या हुआ था मीरू को? अरे मीरू, तेरे चाचा का लड़का मेरा खून चला गया। क्या हुआ मीरू को? बानू, बाबा, किसने मारा है मीरू को? मीरा, बाबा पता करो। बानुल, मीरू को किसने मारा है? बोलो। तुरक ने मारा। क्या? तुरक ने मारा है? तुरक ने मारा है मेरे मीरू को? देखो देखो, अनेक पागलों से बदला लेना हमारी रवायत का हिस्सा नहीं है। बस अभी सब्र करो। बस अल्लाह को बस यही मंजूर था। हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। वो हमारे बेटे का कातिल, हमको जाने दो, हमको जाने दो। माखी, पागल मत बनो। देखो, एक बाजू कट गया, अभी तुम दूसरा बाजू काटेगा क्या? हमारा कोई बाजू नहीं है, हम कुछ नहीं जानते। हमारा तो सब कुछ लुट गया, हमको जाने दो। तुम कैसा बात करता? वो हमारा कुछ नहीं लगता था क्या? तुम किसी का कुछ नहीं लगता है। तुम्हारे पास तो तुम्हारे बुजुर्गों का रिवायात है। बस हमको जाने दो। माफी, हर एक तुम खुद सोचो। मैं खुद हैरान हूँ कि वीरू का मैं कत्ल का बदला किससे लूं मैं? क्योंकि
सबका जिम्मेवार मैं हूं। शांतुल के मर्ग का, रफीक जान के मर्ग का, सबका कातिल मैं हूं। अगर मारना है तो मुझे पहले गोली मारो, मुझे खत्म करो पहले। इन सबका कातिल मैं हूं। संजर खान, हमने हमेशा एक दूसरे का दुख दर्द बांटा है, लेकिन आज ये एक ऐसा गम है जो हम तुमसे बांट नहीं सकता संजर खान, जिसको तुम अपना दिल में लेकर बैठा है। ये लो संजर खान, हम तुम्हारा दुख बांटने आया है। उठो, अपना दर्द हमारे दिल में उतार दो। हम उसका दिल का बाप है जिसकी पागलपन की वजह से तुम अपना बेटे का बदला नहीं ले सकता। उठो संजर खान, उठो, उठो संजर खान। देखो, तुम लोगों का दुश्मन हम लोगों के मैदान में आया। टकरी दीनार ने उसको मेहमान बनाया। जाओ मीरान, सबसे कह दो कि फैल जाए पूरे इलाके में। इस दफा बचकर कोई नहीं जाएगा। मैं जानता हूं कि आप लोग इस जमीन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप लोग इस जमीन के करीब तरीन लोग हो। तो फिर आप लोग क्यों इस जमीन को खुद खूबसूरत नहीं बनाते अपने हाथों से? दूसरे लोग आप लोगों की मुफलिसी और बदहाली की तस्वीरें बेचकर पैसा लेते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो लोग कौन हैं। वालेकुम सलाम। ब्याह मीर संजर ब्याह निंदे नहीं दीरान खान, हम लोग बैठने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग अपना दुश्मन मांगने के लिए आए हैं जो इस वक्त तुम्हारे पास है। क्या बात कर रहे हो संजर खान? हम में से कौन सा आदमी है जो तुम्हारा दुश्मन है? ये है ये तुम्हारा साथ खड़े हैं, ये हमारा दुश्मन है। क्या मतलब है तुम्हारा मीरान? 8 अकली दिनार, ये लोग रफीक और शांतुल के कातिल हैं। बांधो इनको। खबरदार, जिन लोग किसी ने हाथ लगाया इस टाइम ये हमारा मेहमान है। दीनार खान, सांप सांप होता है। ये चाहे गिदान में हो, खेमे में हो, जुग्गी में हो, इसका सर कुचल दो भाई को बोले। ये मेहमान नहीं है। 8 अकली दिनार, ये लोग जहर हैं, जहर। हम लोगों ने गैरत में आकर खा लिया था, अब तुम लोग मत खाना इसे। तुम लोग गुस्से में होकर अपने बाप दादा की रवायत भूल रहे हो। इन्होंने हमारे शांतुल को मारा है दीनार। जिस कौम और कबीले का शांतुल मारा जाता है तो वो अपनी सारी रवायात भूल जाता है, सिर्फ एक इंतकाम याद रहे। ठीक है, तुम लोगों को जो कुछ करना है कर लो, लेकिन हम मेहमान कभी नहीं देगा तुम लोग हाथ में।
दीनार खान, तुमने हमारा दोस्ती और नरमी को देखा है, दुश्मनी को नहीं देखा। भाई को बोले। नहीं मीरान, देखो कबीले के बुजुर्गों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वरना ये नौजवान हाथ उठाने में देर नहीं करते, समझ गया? ठीक है दीनार, तुमको तुम्हारे मेहमान मुबारक। हम लोग अपना इंतकाम लेना अच्छी तरह जानते हैं और अपना इंतकाम लेकर रहेंगे हम लोग। चलो चलो। हमें बहुत अफसोस है कि हमारी वजह से आपके दोस्त। अफसोस का कोई बात नहीं है बीबी, हमारा खुशी इसी में होता है कि हमारा मेहमान खुश हो। तुम लोग तसल्ली से यहाँ बैठो, हम तुम्हारे लिए रोटी का बंदोबस्त करता है। पत्थरों के साथ रहते रहते ये लोग भी पत्थर के हो गए हैं, जिनके वजन पे कोई मौसम, कोई रंग असर नहीं कर सकता। पता नहीं इस वक्त इस शख्स के दिल पर क्या गुजर रही होगी। अपने बारे में सोचो भाई, हमारा क्या बनेगा? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो लोग इस वाक़े के बारे में अब तक इतने इमोशनल होंगे। ये लोग घोड़े की तरह दोस्ती निभाते हैं और ऊंट की तरह दुश्मनियों के कीने पालते हैं। मैंने तो चलने से पहले ही कहा था कि हम लोग वहां से जिंदा नहीं बचेंगे। बहुत शौक था ना उनके मसाइल हल करने का। लो संभालो अब। तुम बहुत खुदगर्ज हो जमाल, हमेशा परेशानी के वक्त खुद को अलग कर लेते हो। अलग कहाँ हूँ, मर तो रहा हूँ तुम लोगों के साथ। आज की रात जिंदा रहो, कल सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। जी नहीं, जिस मिशन के लिए आए हैं उसे पूरा करके जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि जो तकरीरें हम इतने दिनों से लोगों के सामने करते आ रहे हैं, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत इन लोगों को है। सुन रही हो? ठीक तो कह रहा है भाई। ओ बाबा, इसको वो क्या करेंगे? शूट तो हम दोनों को करेंगे ना। तुमने मेरा इससे मुकम्मल तारुफ नहीं कराया शायद। मिस्टर जमाल, अगर कभी गोली चली तो तुम्हारे सीने तक दूसरी गोली पहुंचेगी, पहली नहीं। ठीक ठीक, तुम दोनों शौक से जाओ, मुझे वापसी का रास्ता मालूम है।